Hello guys, my name is Tin Kumar and I am a teacher for biology from BBZ group. Guys, आज अंधेरा हो सकता है बट फिर भी इधर से लाइट आ रही है। एक्चुअली क्या है कि आज काफ़ी बारिश हो रही है बाहर और मौसम भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, तो गर्मी भी काफ़ी है अभी भी। तो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास और आपका फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी कि पूरे लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन। आपको मैं फिर से याद दिलवा रहा हूँ कि पहले एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट R.H.B. टेकर, जिन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और हम कह सकते हैं दे डिवाइड ऑल लिविंग वर्ल्ड इन 5 किंगडम्स एंड दीज किंगडम्स नेम इज Number 1 is Monera, number 2 is Protista, number 3 is Fungi, number 4 is Plantae and number 5th and last is Animalia. Clear guys? तो इसमें जो फर्स्ट किंगडम है, इसमें जो पहला वाला है वो है मोनेरा। मोनो का मीन्स होता है सिंगल, यानी कि इस किंगडम में वो लिविंग्स आते हैं जिनकी फॉर्मेशन जो है सिर्फ सिंगल सेल की है, यानी कि वो सिंगल सेल से बने होते हैं और ये सेल का टाइप जो होगा वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर गाइस? इसके बाद हमने इसमें कुछ एग्जांपल देखे थे, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, उसके अलावा माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को हम लेके चल रहे हैं। हमने बैक्टीरिया की बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप बैक्टीरिया के प्रकार देख चुके हैं कि कोकस मीन्स गोलाकार होते हैं, बैसिलस होते हैं जो रॉड शेप्ड होते हैं, विब्रियो होते हैं कोमा शेप, स्पाइरल होते हैं स्प्रिंग के समान, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया हम डिस्कस कर चुके हैं। बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन का जो मोड है वो 2 तरीके का है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में आपको याद आ रहा है 2 प्रकार थे, कौन कौन से टाइप से? 2। पहला था आपको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज और सेकंड थे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। वहीं हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज की तो 3 टाइप होते हैं बेटा। पहले थे सैप्रोफाइट्स जो लिविंग रहते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पर। सेकंड थे पैरासाइट्स जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। और वही नंबर 3 और लास्ट था उसमें आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि अदर लिविंग पर डिपेंड होते हैं बिना उसको हार्म किए, बिना उसको हानि पहुंचाए। तो उसके बाद में हमने देखा था रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप हो सकते हैं। तो रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया 2 टाइप के हम देख चुके हैं, एरोबिक एंड अनएरोबिक। आपको पता है एरोबिक का मीन्स कि उसको जरूरत होती है, उसको रिक्वायरमेंट होती है वहां पर लिविंग के लिए ऑक्सीजन की, उसको जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। वही जो आपके अनएरोबिक बैक्टीरियाज हैं उनको अलाइव रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में आता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं। तो मैंने इसको भी आपको सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश की है कि जो आप सिंपल आप इसी तरीके से लिखेंगे और आसानी से समझ जाएंगे। इसमें क्या है, 2 तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के, मोटा मोटी हर जगह ही 2 तरीके होते हैं। कौन से होते हैं? पहला बेटा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मीनिंग होता है कि इस तरह के रिप्रोडक्शन में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भाग नहीं लेता है, कोई काम नहीं करता है। जबकि सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भाग लेते हैं, वो अपना पार्टिशन करते हैं। तो एसेक्सुअल की बात कर रहा हूं कि जिसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होता है और ये विदाउट ऑर्गन्स के ही अपने आप को एक नई मतलब ये एक ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें तरीका क्या है? इसमें बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके से हो सकता है। एग्जाम्पल बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी समझते हैं आप 2, यानी कि फिशन माने टूट जाना, यानी कि कोई बैक्टीरिया की सेल है वो क्या करेगी, ये इसका मैटर है और ऑर्गेनिक मैटर जेनिक मैटर है, ये टूट जाएगा 2 पार्ट्स में और ये 2 सेल्स बन जाएंगे बेटा। इसका आधा इसमें आ जाएगा, आधा इसमें आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस जो है एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है और ये क्या कहलाएगा आपका बाइनरी फिशन कहलाता है, ठीक है। बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? जब
इनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जब कंडीशंस सही नहीं होती, उस कंडीशन में बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करेगा, जब कंडीशन ठीक होती तो ऐसे करेगा बाइनरी फिजन, जब नहीं होती तो क्या करेगा, उसके चारों ओर एक मोटी एक स्ट्रक्चर बन जाता है और फिर वो कहलाता है एंडोस्पोर। और जब कभी, जिससे कि ये अपने आप को प्रिजर्व करके रखता है, और जब कभी नॉर्मल कंडीशंस आती हैं, मतलब कि फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो ये अपने आप को ग्रो करा सकता है और नई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करा सकता है बाई बडिंग। बडिंग आप जानते हैं, कोई भी सिंपल बैक्टीरिया है, इसमें एक छोटा प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा, फिर ये बड़ा होगा, बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे अलग होकर ये 2 का बन जाते हैं, 1 से 2 इस तरीके से बन जाते हैं। कॉनिडिया क्या होता है, इसमें बहुत सारे एंडोस्पोर्स बन जाते हैं तरीके से, और यही हर एक जो स्पोर है, हर एक स्पोर एक नया बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या करना है बेटा, बस आपको नाम याद रखने हैं, बाय बाइनरी फिजन, बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन, बाय बडिंग एंड बाय कॉनिडिया, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये तरीका है सारे के सारे एसेक्सुअल की। अब बात करेंगे सेक्सुअल की। तो सेक्सुअल जो तरीका है वो क्या है कि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं, लेकिन आप कहेंगे सब बैक्टीरिया तो खुद अकेली सेल का बना हुआ, उसमें ऑर्गन्स कहाँ से आ गए, करेक्ट बेटा। लेकिन इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह यूकैरियोटिक सेल की तरह नहीं होता, बट इसको हम कहेंगे सेक्सुअली। इसमें क्या होता है, केवल इसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। ये जो तरीका है इसको हम कह सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, हम इसको कह सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें कोई नया ऑर्गन्स वगैरह भाग नहीं लेते, पार्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो सिर्फ इसका जो अंदर जेनेटिक मैटेरियल होता है वही इसमें काम करता है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको इसके प्रकार बने, इसके टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स कितने प्रकार के हैं बैक्टीरिया की कंसीडर करेंगे तो इसमें भैया 3 टाइप्स होते हैं। नंबर ए आपका कंजुगेशन, नंबर बी है आपका ट्रांसफॉर्मेशन और नंबर सी है बेटा ट्रांसडक्शन। तो हमको तीनों को डिस्कस करना है, तो हम यहाँ पे करते हैं सबसे पहले कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है, ये जो कंजुगेशन जो प्रोसेस है इसमें क्या होना है, ये तो पता है आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना है। एक्चुअली इसको जो पता किया था, इसको जो डिस्कवर किया था सबसे पहले लैडरबर्ग और कैटल ने किया था, लैडरबर्ग एंड टैटम, ये साइंटिस्ट के नाम हैं। इन्होंने इसको सबसे पहले देखा था या नोटिस किया था या बताया था कि इसमें बैक्टीरिया ई कोलाई जो बैक्टीरिया है इसमें इन्होंने देखा था। इन्होंने क्या देखा था कि जो ई कोलाई की सेल है, सपोज करो ये ई कोलाई है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि सरफेस एपेंडिक्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। आपको याद आ रहा है जब हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, याद आ रहा है कुछ, एक एनवेलप था, उसमें फिर दूसरा साइटोप्लाज्म था और तीसरा था सरफेस एपेंडिक्स। तो उसमें सरफेस में क्या होता है, पिलाई नाम की एक स्ट्रक्चर आई थी, फ्लैजिला, और सेकंड पिलाई। तो पिलाई क्या होता है, एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, हॉलो मतलब खोखला, एक खोखला स्ट्रक्चर होता है, और यह मोस्टली क्या काम करता है, सेक्स की काम आता है। तो इसको सेक्स प्लस नहीं कहते हैं, सेक्स प्लस या सेक्स पिलाई कहा जाता है। एक्चुअली क्या है, इसका जेनेटिक मैटेरियल है, प्लाज्मिड है, मैटेरियल है, तो इसमें से एक जो है एक दूसरे को अपना जेनेटिक मैटेरियल प्रोवाइड कराएगा। तो जो देता है उसे एक पॉजिटिव यानी कि डोनर कहते हैं, यानी कि ये मेल कहा जाएगा, और जो जेनेटिक मैटेरियल रिसीव करती है उसे एफ नेगेटिव यानी कि एक्सेप्टर रिसिपिएंट कहते हैं, रिसिपिएंट कहते हैं, यानी कि एक तरह से फीमेल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जाता है, इसमें से जेनेटिक मैटेरियल जाएगा पास होके और इसमें नई तरीके से इसका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसका जो जेनेटिक मैटेरियल है ये आपस में मिल जाएगा एक दूसरे से। तो इतना ही पढ़ाऊंगा बेटा, बहुत लंबी वीडियो हो रही है, बाकी मैं आपको कल समझाऊंगा। थैंक यू।